Hi everyone, welcome back to Techie Help. Today we will solve Lead Code 150 top interview question where we solve problem number 169 majority element, and this is a easy question. Okay, so today we will see how you can solve majority element with three steps. Okay, so without delay, let's get started with approach. Okay. So okay, so this is our majority element problem description. Here you can see. Okay, so let's discuss what is majority element. So it's given an array norms of size n. Return the majority element. Okay, return the majority element. The majority element is the element that appear more than n by 2 n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. Okay. ओके, सो मेजोरिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होता है, जो किसी भी एरे का जो टोटल एलिमेंट है उसके आधा से ज़्यादा हो. ठीक है, मीन्स n बाई 2 से ज़्यादा आता हो. तो सिंपल भाषा में अगर बोले कि मेजोरिटी एलिमेंट क्या होता है, तो अगर मान ले कि कोई भी जैसे इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो विन कर जाते हैं इलेक्शन. ठीक है, तो वो क्यों विन करते हैं? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी ज़्यादा होती है, यानी कि विधायकों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जैसे कि एक एरे दिया हुआ है. हियर यू कैन सी 2 2 1 1 1 2 2. सो इसमें अगर हमको मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे कि हमारा जो 2 है वो कितनी बार अपेयर हो रहा है. तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम. तो हमारा जो 2 है वो हमारा 4 टाइम अपेयर हो रहा है. कितना टाइम अपेयर हो रहा है? 4 टाइम अपेयर हो रहा है. उसके बाद हम काउंट कर लेते हैं कि जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है 1 1 कितने बार आ रहा है. ठीक है, तो 1 आ रहा है हमारा. हियर यू कैन सी 1 2 3. तो ये आ गया हमारा 3. ठीक है, तो हम अब देखिए जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होता है उसका मतलब होता है कि n बाई 2. तो हमारा n कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हमारा जो n है वो हो गया हमारा 7. ठीक है, तो n तो हमारा आ गया 7. तो 7 का आधा कितना हो गया? 3.5 3.5 हो गया n का मतलब. ठीक है, तो इससे हमारा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. तो ज़्यादा हमारा कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है 4 आ रहा है ना. तो जो 2 है वो हमारा ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए हमारा मेजोरिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मेजोरिटी एलिमेंट क्या होता है. ठीक है, तो अगर आप इसके प्रॉब्लम में देखें, ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉलो अप could you solve the problem in linear time and in ओमेगा ऑफ 1. ठीक है, तो ये 1 टाइम स्पेस लेना चाहिए. ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि हमारा जो कोड हो वो हमारा इतना ही स्पेस ले. ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे एंड ध्यान में रख के इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजोरिटी एलिमेंट. तो मेजोरिटी एलिमेंट ये हो गया. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम एक लीड कोड प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व एक्चुअली कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच. ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब होता है कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम हर एलिमेंट के लिए पूरे एरे में काउंट करते हैं कि मीन्स जैसे कि देखिए सबसे पहले समझते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच. ठीक है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब होता है कि आप इस क्वेश्चन को कितना रफली सोच सकते हैं. ठीक है, कि मीन्स आपको इस प्रॉब्लम को देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है. ठीक है, तो चलिए अगर हम अभी इसको देखें
कि इस प्रॉब्लम को हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि हम फ्रीक्वेंसी को काउंट कर ले, जो हमारा एलिमेंट है उसके फ्रीक्वेंसी को हम काउंट कर ले यूजिंग नेस्टेड लूप, ठीक है। तो जो हमारा ब्रूट फोर्स है उसमें हम हर एलिमेंट के लिए पूरे एरे में काउंट करेंगे कि वो कितनी बार आया है, ठीक है। हम एक आउटर लूप से एक एलिमेंट उठाते हैं और फिर क्या कर सकते हैं कि एक इनर लूप से उसका फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर किसी भी एलिमेंट का काउंट अगर n/2 आ जाएगा, मीन्स जितने भी एलिमेंट है उसका आधा एंड उससे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो वो एलिमेंट जो होगा हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा एंड उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट से, ठीक है, जिसमें हम नम्स स्टोर करा देंगे एंड जो हमारा नंबर है n, जो हमारा नंबर है n, ब्लैक चूज कर लेते, ठीक है, जो हमारा नंबर n है उसमें हम लेंथ तक चला दिए, ठीक है। जो हमारा नंबर है वो लेंथ तक जाएगा। फिर इसमें हम क्या कर दिए, एक नेस्टेड लूप चला दिए कि हमारा जो i है वो 0 से स्टार्ट होगा और लेंथ i लेस देन n, मीन्स i जो है हमारा लेंथ तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारा काउंट आएगा पहले हम काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे कि काउंट इक्वल्स टू 0। फिर एक लूप चलाएंगे j नाम से जो हमारा सेकंड एलिमेंट को काउंट करेगा। वो हमारा जो j है वो n तक जाएगा, फिर प्लस प्लस करेगा जब तक हमारा वो एलिमेंट ना मिल जाए, ठीक है। तो जो हमारा ये नम्स ऑफ j है वो नम्स ऑफ i तक अगर इक्वल है, ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एंड अगर हमारा जो काउंट है वो लेस देन n/2 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन n/2 आ रहा है, तो रिटर्न ऑफ i कर देंगे, ठीक है। मतलब ये जो लूप चल रहा है, तो अगर हमारा जो काउंट है जो ये हमारा काउंट है, ये वाला जो हमारा ये काउंट है वो हमारा अगर n/2 से बड़ा आ रहा है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम कोड में करके अभी देखेंगे कि क्या ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो चलता है कि नहीं। तो लेट्स सी कि हमारा ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो चलेगा कि नहीं। ओके, सो अपने लीड कोड पे वापस आ जाते हैं एंड सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना जो n है उसको इनिशियलाइज करते हैं कहाँ तक, लेंथ तक, ठीक है। तो हमारा n जो है वो चलेगा अपना nums डॉट लेंथ, nums डॉट length, ठीक है। जो हमारा नंबर है वो चलेगा nums डॉट लेंथ तक, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, एक लूप बना देंगे, सॉरी एक लूप बना दिए जिसमें हम अपना i चलाएंगे, इंट i इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि हम पहले एलिमेंट के लिए इसको हो गया इंट i इज इक्वल्स टू 0 एंड जो i है वो लेस देन n है, i जो है वो लेस देन n तक जाएगा एंड i प्लस प्लस करेगा, सॉरी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं कि जो हमारा काउंट है वो 0 से स्टार्ट होगा, मीन्स ओके। अब क्या करेंगे, एक और लूप बना लेते हैं। सो फोर, अब क्या करेंगे, अब j के लिए चला लेंगे, तो फोर इंट j इज इक्वल्स टू 0 and j is less than n and j plus plus एंड इसके अंदर हम अपने एक लूप चला लेंगे कि अगर जो हमारा नंबर ऑफ j है, ठीक है, जो हमारा नम्स ऑफ j है, nums of j
अगर वो इक्वल्स टू आई हो जाएगा, जे नम्स नम्स ऑफ आई, सॉरी, नम्स ऑफ आई, तो हमारा काउंट जो है, काउंट, उसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि अगर ये दोनों अगर हो रहा है ना, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा काउंट जो है n/2 से अगर बड़ा आ रहा है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक लूप बना लिए, ठीक है, कि हमारा जो काउंट है, CO, जो हमारा काउंट है वो लेस देन n/2 अगर है, n/2, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न नम्स ऑफ आई, रिटर्न नम्स ऑफ आई। ठीक है, अदरवाइज हम -1 को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अदरवाइज वी रिटर्न -1। आई होप कि ये कोड चल जाना चाहिए, बट जो टाइम कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो एरर दे सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। आई होप ये चल जाना चाहिए। यस, ये एक्सेप्टेड है, बट जो हमारा टाइम जो है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें जो हमारा जो टाइम जो लगता है, अब हमको आपको लेके चलते हैं इसमें। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि ये n टाइम ये कर रहा है। ठीक है, ये लूप के अंदर n टाइम तक जा रहा है एंड इसको सर्च करा रहा है एंड इसको काउंट कर रहा है। ठीक है, एंड जो हमारा एक्सपेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा ठीक है, बट हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये मेथड हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा जो अप्रोच है वो हो जाएगा पूरी पूरी गलत। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग मेथड। ठीक है, तो इसको नहीं करना है। ठीक, अब हमारा आता है ऑप्टिमाइज अप्रोच। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, हैश मैप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, एक हैश मैप लगा देंगे जिसमें हम उसका फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे विथ n/2 अगर ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, तो ये अप्रोच होता क्या है, मीन्स इसमें अगर अगर ये हम अप्रोच यूज करते हैं तो ये अगर वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो इस अप्रोच में हम एक हैश मैप बनाते हैं जिसमें हर एक नंबर का हम काउंट जो है वो स्टोर कर लेंगे। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए एक मैप बना लेंगे एंड उसका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, अगर किसी भी एलिमेंट का काउंट n/2 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो हो जाएगा हमारा big of n। ठीक है, तो क्योंकि हम एरे ही मीन्स एरे एक ही बार ट्राइवर्स करते हैं, लेकिन इसमें big of n जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस लगाता है। ठीक है, तो मैप में हम वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, तो ये अप्रोच फास्ट होगा, लेकिन इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हमारा big of n हो जाएगा। इसलिए ये अप्रोच हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो big of 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा अप्रोच गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लेकिन देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो ये अपना जस्ट सेकेंड, अपना ये फंक्शन बना लिए। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी उसमें मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। ठीक है, उसमें अपना डेटा टाइप स्टोर कर लेंगे, तो हमारा डेटा टाइप होने वाला है इंटीजर। ठीक है, उसको हैश मैप में स्टोर करा देंगे। ठीक है, फिर
जो हमारा n है उसको स्टोर कराना ही पड़ेगा, तो nums डॉट लेंथ तक चला दिए, फिर एक लूप चलाएं एंड उसमें num को num से करा दिए, ठीक है। उसके बाद मैप डॉट पुट नम से एक फंक्शन चला दिए, ठीक है। उसमें num और मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट करके अपना स्टोर करा लिए, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन लगा देंगे कि जो हमारा मैप डॉट गेट है, जो उसमें हमारा जो भी एलिमेंट आ रहा है वो अगर n/2 से अगर जस्ट सेकेंड n/2 से व्हाट्सएप ने n/2 से अगर बड़ा हुआ तो हम जो हमारा जो नम्स है उसको रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज -1 कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये कोड में चलता है कि नहीं। ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने पहले ये कर रखा था, तो मैंने ये इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके पीछे कंसेप्ट में बता चुका हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो सिंपल बात है कि हम ये कहना चाहते हैं कि आप तीनों मेथड से कर सकते हो, एंड यही मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच, एंड दूसरा ऑप्टिमल अप्रोच, एंड तीसरा जो होता है बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच मीन्स ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आप दो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला ब्रूट फोर्स एंड दूसरा ऑप्टिमाइज। ओके, सो ये एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो हम इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये सबमिट होता है कि नहीं। तो इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। तो ये हमारा सबमिट भी हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारा दिक्कत है वो ये है कि जो इसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो है हमारा बिग ऑफ ON, ठीक है, मीन्स ओमेगा n। तो ये हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आएगा हमारा तीसरा एंड बेस्ट अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम, बायर्स मेयर वोटिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा बायर्स मेयर वोटिंग एल्गोरिदम होता है वो सबसे एफिशिएंट अप्रोच होता है, जिसमें हम जो हमारा भी इंटरव्यू होगा अगर ये प्रॉब्लम आता है तो हम यही करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक कैंडिडेट वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी एलिमेंट बनाने का काम करेगा, ठीक है। एक हम जस्ट सेकेंड, एक हम क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट अ कैंडिडेट, मतलब एक वेरिएबल बना लेंगे सिलेक्ट नाम से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट मीन्स उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक इंक्रीज काउंट इफ एलिमेंट मैच कैंडिडेट। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक काउंट वेरिएबल बना सकते हैं जो क्या करेगा, काउंट करेगा फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो काउंट है वो 0 हो जाएगा तो करेंट एलिमेंट का जो कैंडिडेट है उसको मीन्स जो भी हमारा करेंट काउंट अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो करेंट एलिमेंट है वो कैंडिडेट बन जाएगा, ठीक है। अगर एलिमेंट कैंडिडेट के इक्वल हो तो काउंट बढ़ेगा, और अगर अलग हो तो काउंट घट जाएगा, ठीक है। यह अप्रोच एक स्मार्ट काउंसलिंग मैकेनिज्म पर काम करती है जिसमें मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा लास्ट में बच जाता है। सो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n होता है, एंड जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ 1 होता है। इसलिए ये जो अप्रोच है वो बेस्ट अप्रोच होगा, क्योंकि देखो बेसिकली बायर्स मेयर वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मान लो कि कोई भी, जैसे कि कॉलेज में अगर कोई भी लीडर का सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, बेसिस ऑफ वोटिंग, ठीक है। तो मान लो अगर 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है, तो 4 में से मीन्स जिसको सबसे पहला, अगर 3 कैंडिडेट अगर ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर जिसका कम वोट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जैसे काउंटिंग स्टार्ट होता है ना, तो जैसे कि एक आदमी का काउंट हुआ, ठीक है, तो वहाँ तक ठीक है। दूसरे नेता का काउंट हुआ, तो दूसरे कैंडिडेट का जब काउंट होगा और पहले वाले से ज़्यादा आ जाएगा तो पहले वाला का क्या है, वो हार जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला अभी मेजोरिटी में है, मीन्स जीत रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा का काउंट हो जाएगा तो
फिर तीसरा का काउंट होना चालू होगा। तो अगर तीसरा का दूसरे से अगर ज़्यादा आ रहा है वोटिंग, तो तीसरा क्या हो जाएगा, मेजोरिटी एलिमेंट बन जाता है। एंड फाइनली अगर जो तीसरा एलिमेंट है, ठीक है, वो अगर उसका काउंट अगर हो गया, अगर चौथा एलिमेंट जो है उसका तीसरे से ज़्यादा अगर वोट उसको हो गया, तो चौथा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीत जाएगा कैंडिडेट। ठीक है, तो यही होता है हमारा वोटिंग, मोयर वोटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है, एक काउंट इनिशियलाइज कर लेंगे, कैंडिडेट इनिशियलाइज कर देंगे, एक लूप चला देंगे एंड उसमें ये स्टोर करा देंगे एंड इसको सिंपली रन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को आता है जावा, तो इसमें क्या ही बताना है। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। ओके, सो हमने इसको कोड में लिख लिया है एंड लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं। सो रन द कोड एंड लेट्स सी। सो इट्स गिव अ एरर, जस्ट वेट।